10th क्लास बच्चों, आज हम करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 11.1 तो न्यू मैथ्स में है और आपका चैप्टर 12 है वो किस में है, पुराने मैथ्स में। उसकी है आपकी एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, उसका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देखो हमने वृत्त ले लिया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। जीवा क्या होती है, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, मैंने ये दो बिंदु मिला दिए, इनका नाम रख दिया ए बी। ठीक है, अब ये जो जीवा है ये केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, हमने क्षेत्रफल निकालने हैं लघु वृत्तखंड, त्रिज्या खंड नहीं, वृत्तखंड। ठीक है, आपने जो फॉर्मूला किया वो किसका किया, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो अब आप पेपर में ये ध्यान रखोगे बेटे कि क्या पूछा गया है, वृत्तखंड पूछा गया है या त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड तो बहुत इजी है, सीधा आपने एक फॉर्मूला लगाना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, लेकिन वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड है कौन सा इसमें, ये वाला पोर्शन है ना। जीवा और चाप के बीच का भाग होता है वृत्तखंड। ठीक है, और त्रिज्या खंड कौन सा होता है, त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग। ये वाला जो पोर्शन है ओ ए बी सी, ये वाला पोर्शन है, इसको ये कलर कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। जो आपका ये पिंक कलर है ये क्या है, त्रिज्या खंड। ठीक है, ओ ए बी सी ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और ए सी बी या ए बी सी ये क्या है, वृत्तखंड। ठीक है, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखो। अगर मुझे ये पोर्शन निकालना है, सिर्फ ये देखो, अब मैं ये ग्रीन वाला पोर्शन निकालना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये ग्रीन वाला पोर्शन निकालना है तो मैं इस सारे में से, यानी कि जिसमें मेरा पिंक पोर्शन भी था, ये वाला पोर्शन पिंक भी है और ग्रीन भी है ना, मैं इस सारे में से अगर इस त्रिभुज का माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, ग्रीन वाला पोर्शन, है ना। ओ ए सी बी, अगर मैं ओ ए बी सी या सी बी में से ये त्रिभुज माइनस कर दूं, त्रिभुज कौन सी है, ओ ए बी, ये त्रिभुज है ओ ए बी। ठीक है, अगर इस पूरे में से मैं ये त्रिभुज माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वृत्तखंड ए बी सी, ए सी बी, ये सारा है ना, ग्रीन वाला पोर्शन ए सी बी वृत्तखंड। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वृत्तखंड का आपने कैसे निकालना। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, वृत्तखंड का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का हम सबको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब रह गई त्रिभुज। बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज की पहले हमें टाइप देखनी पड़ेगी। समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर हमें टाइप का पता चल जाता है तो हम उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
तो अब जो त्रिभुज OAB है ये कैसे त्रिभुज है? देखो O से A तक क्या है? त्रिज्या। और O से B तक भी क्या है? त्रिज्या। जो हमें क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। अब हमने बेटा 9th में एक थ्योरम की थी कि त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी 10 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण B है और इस 10 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण A है। ये दोनों तो बराबर ही होंगे और ये हमें 90 का दे ही रखा है। ये कितने डिग्री का है? ये मैं इस त्रिभुज को बना के दिखा देती हूँ आपको अलग से। ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाली रेखा 10 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वाला कोण ये O है, ये A है और ये B है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब ये कोण जितने भी डिग्री के हों, ठीक है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये कोण कितने डिग्री के होंगे। जितने भी डिग्री के हों ये दोनों बराबर कोण होंगे, लेकिन इसमें 90 डिग्री का है तो हम किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं? समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार और गुना में ऊंचाई, ठीक है। ये आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हो अगर आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो, ठीक है। अब इसमें हमने पाई कितनी लेनी है? 3.14 और R हमारे पास है 10। थीटा 90 डिग्री बटे में 360 माइनस 1/2 गुना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? ध्यान से सोचो। 90 के आपको मैंने 8 चैप्टर में 8 और 9 चैप्टर में किया है ना हमने। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। इसका मतलब ये भी तो कर्ण है। वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो आधार और ऊंचाई चाहिए। इसका मतलब आधार और लंब, ऊंचाई का मतलब लंब। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ना तो ये आधार हो सकता है ना ही ये लंब हो सकता है। इसका मतलब आधार और लंब क्या है? ये दोनों, कोई भी ले लो, दोनों ही 10 है, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमारा आधार भी क्या होगा? 10 और ऊंचाई भी क्या होगी? 10, ठीक है। अब इसको आप हल करें। इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन मैं अलग अलग निकालूंगी क्योंकि मुझे इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। जब हम दीर्घ का निकालेंगे ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको हल करूंगी। तो ये 4 पे कट जाएगा, ठीक है। अब 3.14 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर को लिख दो, 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 4 माइनस 50, ठीक है। इसको छोटा कर लें। थ्री 3.14 ये कट रहा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये ऊपर वाला है 4, इसको मिक्स मत कर देना। अब 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं सीधा 25 से कर रही हूँ, 25 के 100, 10 कैरी हो जाएगा, 25 से कम 25 और 10 35, 3 कैरी हो जाएगा, 25 दिए 75, 75 और 3 78, 2 के बाद है ना पॉइंट, तो यहाँ लग जाएगा। यानी ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद 78.5, 0 कट जाएगा पॉइंट के, माइनस 50, ठीक है। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 50। कैसे माइनस करोगे? यहाँ पर है ना, यहाँ रखोगे ना 50, 8 और 7 में से 5 गए 2, ठीक है। 28.5 सेंटीमीटर में थी त्रिज्या, तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? क्षेत्र, ठीक है। ये तो था हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ACB, जिसको हम और क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब देखो बेटे,
आकृति को देखो, जो हमें सेकंड पार्ट निकालना है ना, अब इस आकृति को देखो आप, जो हमें सेकंड पार्ट निकालना है उसमें हमें कहा गया है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। पहले तो आप इसमें दीर्घ वाला त्रिज्य खंड देखो कौन सा, इसमें दीर्घ वाला त्रिज्य खंड कौन सा है, बता सकते हो? ये सारा है ना, ये वाला। क्या ये दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग है ना? तो इसको मैं क्या कहूंगी, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए? अगर मैं इस, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ त्रिज्या खंड को छोड़ के क्या बच गया, लघु त्रिज्या खंड। अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ आ गई फिगर से अच्छे से? ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसका, निकालेंगे दीर्घ। ठीक है, पार्ट 2 दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हाँ बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट निकाला है, इसी क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है फर्स्ट पार्ट, तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड हमने निकालना किसका है, त्रिज्या खंड या वृत्त खंड? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड निकालना हम क्लिक कर रहे हैं, तो त्रिज्या खंड को ही माइनस करेंगे। ये देखो बेटा, जो हमने ऊपर वृत्त खंड का निकाला है ना, उसमें हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला था, ये देखो, ये है ना, ये आया था हमारा 78.5, ये है ना। ठीक है, तो अब इसकी जगह आप सीधा लिख सकते हो 78.5। क्लियर हो गया? और इसको कैसे करोगे आप? वृत्त का क्षेत्रफल पाई कितनी है, 3.14, त्रिज्या कितनी है, 10 माइनस 78.5। ठीक है, अब करो 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100। ठीक है, पॉइंट हटा के कर दो पहले, 314, पीछे 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आएगा माइनस 78.5। अब करो इसको, 314 में से 78.5, यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 7 गए 3 और ये 2। ठीक है, ये आ गया हमारा 235.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया?